आज आपको 7 ऐसी हैबिट्स बता रहा हूँ जो कि हर एक सफल इंसान में होता है। आप किसी भी सफल इंसान को उठा लेना, आप उनमें ये हैबिट्स ज़रूर पाओगे। ये जो हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी बताया गया है, जिसे स्टीफन एस कॉवी ने लिखा था। इन हैबिट्स को जब रिसर्च किया गया था, इस बुक को जब लिखा गया था, तो स्टीफन एस कॉवी ने लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों से मिला, उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्हें समझा और फिर ये बुक लिखी गई। अब आज जो इनके हैबिट्स पे क्या है ये वो देखते हैं। पहली हैबिट्स जो कि हर एक सफल इंसान में, जो कि हर एक हाईली इफेक्टिव पीपल में होता है, वो है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि अपने लाइफ में चल रही प्रॉब्लम की जिम्मेदारियां खुद लेना और उन्हें सोच समझ के सॉल्व करना। लाइफ में हमेशा 2 तरह के इंसान होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इंसान हमेशा अपने लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का कारण दूसरों को बताते हैं, अपना खराब सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। वही प्रोएक्टिव वाले लोग कभी भी अपनी स्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और ना ही अपने समस्याओं का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। वे उस सिचुएशन को समझते हैं और उसका सलूशन निकालने में लग जाते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो चॉइस आपके हाथ में होती है कि आपको किसी भी सिचुएशन पे रिएक्टिव बनना है या प्रोएक्टिव। जैसे अगर आप रिएक्टिव हो तो आप उन चीज़ों पे भी रिएक्ट करोगे जो चीज़ें आपके हाथ पे नहीं हैं। जैसे घर से बाहर निकलते समय बारिश हो जाना, अब अचानक से बारिश हो जाना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ना उस पर गुस्सा करने से या ब्लेम करने से कुछ ठीक हो जाएगा। बजाय आप प्रोएक्टिव बनो, अचानक आई सिचुएशन पे गुस्सा या रिएक्ट करने के बजाय उसका सलूशन निकालो और उसको हैंडल करो। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम हमेशा हर एक काम को 2 बार करते हैं, पहले अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके और फिर अपने असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकली। जैसे जब आप अपना घर बनाते हो तो पहले आप उसका नक्शा तैयार करते हो या आर्किटेक्ट से बनवाते हो कि रूम कैसे होगा, किचन कहाँ से होगा या बालकनी किस साइड से होगी, फिर रियलिटी में उसका कंस्ट्रक्शन करते हो। लेकिन अगर आप उसका बिना नक्शा बनाए घर बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपसे बहुत गलतियाँ होंगी कि कौन सा रूम किधर होगा, किचन किस साइड होगा या बालकनी किस साइड से थी। सेम उसी तरीके से हमें अपने लाइफ में भी करना चाहिए। कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर इमेज होना चाहिए, एक पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए आपके माइंड में कि कब क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्शन लेना है। बिना क्लैरिटी के, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको वहीं रोक दो और पहले अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार करो, कॉपी पेन पे एक एंड डेस्टिनेशन बनाओ और फिर स्टार्ट करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तीसरी हैबिट, ये हैबिट आप हर एक इफेक्टिव पीपल में ज़रूर पाओगे। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसे सबसे पहले करो। आप किसी भी सफल इंसान को देख लो, वो अपनी पहली प्रायोरिटी उन चीज़ों को देता है जो उसके गोल के लिए इम्पोर्टेंट हो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लो, आप देखोगे तो पाओगे कि वो हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी अपने गोल को देता है, उसके बाद अदर दूसरी चीज़ों को। अगर आप अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो मतलब कि आप फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑलवेज प्रायोरिटीज़ योर प्रायोरिटी। अपने प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करना सीखो। अगर आप स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई भी प्रायोरिटी है, और अगर साथ ही साथ आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर से बात करना भी प्रायोरिटी है। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई होगी, उसके बाद पार्टनर से बात करना या अदर काम को प्रायोरिटी में रखो। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चौथी हैबिट, थिंक विन विन। अगर आपको लंबे समय तक किसी भी फील्ड में टिके रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो हमेशा विन विन थिंकिंग से चलो। विन विन मतलब कि हम भी जीते, आप भी जीतो, हम भी पैसा कमाएं, आप भी पैसा कमाओ, हम भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहो। मतलब कि आपको दूसरों को पीछे करके आगे नहीं बढ़ना है। इस तरीके से आप कभी भी किसी भी पोजीशन पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिके रह सकते। आपकी मेंटालिटी विन विन होनी चाहिए कि हम भी जीते, वो भी जीते, हम भी बढ़े, आप भी पढ़ो, हम जिसके साथ धंधा करते हैं वो भी कमाएं, हम भी कमाएं।
ऐसे लोग कभी भी सिर्फ अपने नीड के बारे में नहीं सोचते। वही इनएफेक्टिव लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे जीतने के लिए सामने वाले का हारना ज़रूरी है। वे हर चीज़ को कंपटीशन की तरह देखते हैं और खुद जीतने में कम और दूसरों को हराने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए आगे तक बढ़ना है और आगे तक बढ़ते रहना है तो हमेशा विन विन मेंटालिटी से चलो। 5वीं हैबिट, फर्स्ट सीक टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से सामने वाले को सुनते हो। हम जब सामने वाले को सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा ये सोच रहता है कि उसको जवाब क्या देना है। आप हियरिंग करते हो ना कि लिसनिंग। हियरिंग मतलब कि आपने सामने वाले को सुना और जवाब दे दिया, और लिसनिंग मतलब कि आपने सुना, उसको दिल और दिमाग से समझा और फिर ज़रूरत पड़ने पे जवाब दिया। इसको एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, जहां आप सुनने की एक्टिंग नहीं करते हो, एक्चुअल में सामने वाले को समझ रहे होते हो। एक इफेक्टिव इंसान हमेशा दूसरी को बातों को ध्यान से सुनता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है और उसके बाद ही अपना ओपिनियन सामने वाले से रखता है। ऑलवेज फर्स्ट सीक टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सामने वाले को समझो, फिर सामने वाले को समझाओ। 6वीं हैबिट, सिनर्जी, मतलब कि वर्किंग टुगेदर। हर इंसान के अंदर अलग अलग स्किल्स होता है, अलग अलग टैलेंट होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, और इन अलग अलग क्वालिटी वाले लोगों को अगर आप मिला दो और मिला के काम करो तो आप एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, जो कि एक सक्सेसफुल इंसान करते हैं। हर इंसान के अंदर हर तरह का टैलेंट नहीं होता, हर तरह का स्किल्स नहीं होता, और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। ये अकेले सारा काम नहीं कर सकती और ना हर स्किल्स इनके पास होता है, इसीलिए ये अलग अलग स्किल्स और अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोगों को जोड़ते हैं और एम्पायर बिल्ड करते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल ये जानते हैं कि अकेले हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करके उनको अपने साथ लेके चलना ही ज़्यादा फायदेमंद है। 7वीं हैबिट, ये हैबिट सातों हैबिट में से सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव हैबिट है। ध्यान से सुनना। शार्पन द सॉ। अगर आप किसी अनसक्सेसफुल इंसान को 5 घंटे में आरी से पेड़ काटने के लिए दे दो तो वो 5 घंटा काटने में लगा रहेगा और आधा अधूरा पेड़ काट के देगा। लेकिन वही अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को 5 घंटे में आरी से पेड़ काटने को दोगे तो वो पहला 1 घंटा आरी को शार्प करने में लगाएगा और फिर 2 घंटा पेड़ को काटने में। इसी तरीके से अगर आपको भी इन 6 हैबिट्स को शार्प करना है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले इन 4 डायमेंशन में अपने आप को शार्प कर लो। पहला डायमेंशन है फिजिकल हेल्थ, जिसके लिए आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहो। दूसरा डायमेंशन है आपका मेंटल हेल्थ। आपको हर दिन अपना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में कुछ समय ज़रूर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रीडिंग कॉमिक्स और मैगजीन, आपको नॉवेल्स और इफेक्टिव बुक जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। आपको हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वो चाहे से आप योगा करके, मेडिटेशन करके या प्रेयर करके कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 7 हैबिट्स थी जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान में होता है, जो कि आपके अंदर भी ज़रूर होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।